आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आरओआई और आपके प्रॉफिट मार्जिन यानी कि नेट प्रॉफिट के अंदर फ़र्क क्या होता है। और काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर हमें आरओआई के ऊपर जाना चाहिए या हमने नेट प्रॉफिट हमेशा देख के चलना है प्रोडक्ट को लेकर, चाहे वो अमेजोन है, ईबे है, शॉपिफाई, वॉलमार्ट, एटसी, दराज, कुछ किसी का भी प्लेटफॉर्म है, कोई भी इंटरनेशनल ई कॉमर्स का कोई भी प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आपने क्या चीज़ देख के चलनी है, आरओआई के अकॉर्डिंगली चलना है या फिर आप लोगों ने जो है प्रॉफिट मार्जिन देख के चलना है कि हमें इस पर प्रॉफिट अच्छा हो रहा था हम इसके ऊपर काम करते हैं। तो आज ये डिफरेंशिएट जो है इसका मैं क्लियर करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों ने क्या हमेशा चूज़ करना है। तो वीडियो एंड तक देखना लाजमी। चैनल के ऊपर नहीं हो तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो। इसके अलावा किसी भी तरह का आपने कोई कांटेक्ट करना है या क्यूरी वगैरह पूछनी है तो यहाँ पे नीचे नंबर मेंशन है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। दिस इज योर मेंटर मोहित, वेलकम टू ई-कॉमर्स स्किल्स। तो आप लोगों को वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले ये अमेजॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर है, मेरे सामने टूल ओपन है। ये अमेजॉन का अपना टूल है, बहुत ही ऑथेंटिक टूल है, यानी कि मेरी नज़र में टूल्स इतना अच्छे परफॉर्म नहीं करते बट 95% तक मैं इसको कहता हूँ एश्योरिटी के साथ ये गारंटेड है कि ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक टूल है, क्योंकि ये आपको एक्जैक्ट वही प्राइसेस और कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट करके देता है जिसके ऊपर अगर आप अमेजोन के फ्यूचर में काम करते हो तो ये आपको एक्जैक्ट जो है सेल सेंटर के ऊपर भी वही चीज़ दिखाएगा जो कि आपको यहाँ पे एडवांस में शो कर रहा है, ताकि आप लोग अच्छे से अपनी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करके उस पर काम कर सको। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट निकाली। ये प्रोडक्ट मैंने अमेजोन से उठाई है। कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो, आपने खुद कैलकुलेट करना है, जिस पर भी आपने काम करना है आपने प्रोडक्ट उठा लेंगे। और अक्सर लोग कहते हैं सर हमारी प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है तो हम उसका कैसे कंपेरिजन करें, हम कैसे उसका एस्टिमेशन निकालें कि हमें कितने की कॉस्ट करेगी या ओवरऑल उसकी कॉस्ट क्या है और हमें सेल के बाद क्या प्रॉफिट उसके अंदर होगा। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, उससे रिलेटिव उसी के रिलेटेड, जैसे एग्जांपल ले लो ये वाली प्रोडक्ट है या इनमें से कोई प्रोडक्ट है जैसे ये प्रोडक्ट है, या इसी के रिलेटेड कोई और प्रोडक्ट उठा लो जो अमेजोन पे लिस्टेड है या उससे मिलती जुलती कोई प्रोडक्ट ले लो। उसका ऐसे ना आप इसके ऊपर पेस्ट करोगे, यानी कि आप यहाँ पे आके सर्च बार के अंदर ऐसे पेस्ट करके एंटर करोगे तो यही बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। आप एफपीए के अकॉर्डिंगली या आप एफपीएम के अकॉर्डिंगली आप अपनी कैलकुलेशंस को निकाल सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैंने इसका एसएन लगा दिया, इसने मुझे शो कर दी इसका बीएसआर क्या आ रहा है, इसके ऊपर ऑफर्स कितनी लगी हुई है, कितने अमेजोन वाले बंदे बैठे हैं, कौन क्या क्या बैठा है, सारा कुछ यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हमारी इसकी कैलकुलेशन है जो अभी मैंने आपको दिखानी है। सबसे पहली बात ये कि अमेजोन इसको सेल कर रहा है $33 के अंदर, ठीक है। अब अमेजोन इसको $33 में सेल कर रहा है, उसके अंदर ये अपनी फीसेज इंक्लूड कर रहा है, रेफरल फीस यानी कि $33 का -15% आप निकाल दो तो 4.95 निकलता है। वो अमेजोन हर प्रोडक्ट पे चार्ज करेगा। इसके अलावा $1 एक्स्ट्रा चार्ज करता है जो आपकी वेरिएबल क्लोजिंग फीस है, यहाँ पे वो मेंशन नहीं कर रहा बट सेल सेंटर के अंदर काउंट करेगा। इसके अलावा फुलफिलमेंट है जो उसकी फुलफिलमेंट दे रहा है, जिसको हम कहते हैं पिक पैक शिप, यानी कि प्रोडक्ट को लिया, पैक किया, शिप किया कस्टमर के घर तक, सारी कस्टमर केयर सर्विस वगैरह सब प्रोवाइड की, उसके चार्जेस वो ले रहा है 7.88, ठीक है। और ये जनवरी से सितंबर तक होते हैं, यानी कि 3 क्वार्टर तक, जो साल के 3 क्वार्टर हैं उसके अंदर इनका रेट एक होता है, और अक्टूबर से दिसंबर तक यानी कि आखिरी क्वार्टर के अंदर इनका रेट डिफरेंट हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोगों ने ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट है, ये सारी कॉस्ट वगैरह वैसे ही लगी रहने देना, क्योंकि ये लगी रहेगी, ये आपके हर प्रोडक्ट के अंदर से 1 बाय 1 अमेजोन डिटेक्ट करता रहेगा जब आपकी सेल होगी अमेजोन के ऊपर। आप अगर इसको अपना कैलकुलेशन करना चाहते हो ईबे के ऊपर तो ईबे का कैलकुलेटर अलग है, शॉपिफाई के ऊपर आप मैनुअली भी कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि उसके अंदर किसी किस्म की कोई फीस डिटेक्ट नहीं होती। यहाँ पे आ जाओ, इनबाउंड फीस ये सारी लगी रहे, कॉस्ट वगैरह सब एस्टिमेटेड यहाँ पे लगी रहे। हमने क्या करना है, सबसे नीचे आ जाता है, यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ कि क्या सिनेरियो है। सबसे पहले मैं सब चीज़ों को 0 कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं सैलरीज कॉस्ट यानी कि मेरी अगर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट वगैरह लगी है किसी चीज़ में, मैं उसको ऐड कर देता हूँ $2। अब यहाँ पे नीचे आ जाओ, जो हमारी कॉस्ट है प्रोडक्ट की जहाँ से हमने खरीदी है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट अमेजोन सेल कर रहा है 33 में, यानी कि कोई पर्सन इसको 33 में सेल कर रहा है। अब यहाँ पे हमने इसकी कॉस्ट निकालने की, कॉस्ट हमें कितने की पड़ती है ये डिपेंड करता है आपके सप्लायर पे। आपने सप्लायर ढूंढ लिया, सप्लायर से आपको ये चीज़ मिल रही है सस्ती। अब आपको कितनी सस्ती मिल रही है, एग्जाम्पल ले लो, आपको $9 की एक कॉस्ट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सेल करनी है एक प्रोडक्ट। अब $9 की या हम इसको $7 की अगर हमें इसको कॉस्ट करती है, हमें कॉस्ट करिए या हम इसको 9 ही रहने देते हैं कि $9 में हमें कॉस्ट कर रही है और मिससेलरीज कॉस्ट हमारी $2 है, इसको भी 1 कर देता हूँ, ओवरऑल बन जाता है $10। अभी हमने इसी प्राइस के अकॉर्डिंगली चलना है। हमने ऊपर की प्राइसेस जो है वो फीसेस हैं वो अमेजोन तब डिटेक्ट करेगा जब आपको ऑर्डर्स आएंगे और आपकी जो सेल प्राइस है उसके अंदर से कट करके आपको आपके अकाउंट के अंदर प्रॉफिट शो कर देगा। इसलिए आप लोगों ने उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। यहाँ पे $9 हमें कॉस्ट करी प्रोडक्ट और $1 हमारी मिससेलरीज कॉस्ट है, यानी कि एक्स्ट्रा कॉस्ट है, लेबलिंग या शिपिंग की लग जाए अगर तो लग जाए। मैंने इसके अंदर एडिशनल $1 ऐड कर दिए। अब नीचे आ जाओ, यहाँ ये जो हमारा बॉक्स है ना, ये वाला बॉक्स, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुना ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए कि आप लोगों ने कैसे अपनी कॉस्ट या कैलकुलेशंस को यहाँ पे एस्टिमेटेडली कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमने एक पीस सेल करना है, एक प्रोडक्ट हमें कॉस्ट करिए $9 की, उसके ऊपर हमें प्रॉफिट अमेजोन दिखा रहा है कि आपको $9.15 का प्रॉफिट हो रहा है और आरओआई आपकी आ रही है 27, यानी कि जो नेट मार्जिन है जो परसेंटेज के अंदर होता है उसको हम कहते हैं आरओआई, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिफंड ऑन इन्वेस्टमेंट या रेवेन्यू ऑन इन्वेस्टमेंट, जो मर्जी आप कह लो। वैसे इसका यही होता है कि आप इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट बोलते हुए ROI। अब ये ROI क्या है? अब ROI क्या है कि आपकी परसेंटेज है। आपने $9 की चीज़ खरीदी, आपने $9.25 के अंदर आपको उसका प्रॉफिट आया, यानी कि टोटल आपने कमाए $18.15, जिसके अंदर से $9 आपकी कॉस्ट थी और $1 $10 आपकी कॉस्ट थी और $9.15 आपका प्रॉफिट होगा टोटल, ठीक है। यानी कि टोटल 19 आपको आएंगे 10 और 9 $19.15 आपके अकाउंट के अंदर आएंगे, जिसके अंदर से आपका $10 आपकी ये दोनों कॉस्टें मिला के $10 आपकी कॉस्ट हो जाएगी और 9.15 आपकी प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा। अब लोग कहेंगे यार ये तो बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, इसके ऊपर हमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा मिल रहा है। तो बिल्कुल बेशक ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, इसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। अब प्रॉफिट मार्जिन हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? इसकी टेक्निक ये है कि कम से कम आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है कम से कम वो 16 से 18% अगर यहाँ पे आ रहा है आपको, तो आप उस प्रोडक्ट को उठाओ, वरना आप मत उठाओ। क्यों? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब भी हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो हम प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट करते, हम नेट मार्जिन को कैलकुलेट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे $9 की यानी कि $10 की मुझे कॉस्ट करी और उसके ऊपर $9 प्रॉफिट आ रहा है, अगर मैं 10 यूनिट इसके सेल करता हूँ, अगर मैं 10 यूनिट कर देता हूँ, इसका मतलब $100 की इन्वेस्टमेंट हो गई, $100 के ऊपर $91 हमें बन रहे हैं, तो हमें 27% इज मोर देन इनफ है कि हमें उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, यानी कि 27.74, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 28%। अब हमें इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है ROI कि हमने $100 इन्वेस्ट किए, $90 हमें आ गए, टोटल हमारे $190 पेमेंट आई, जिसके अंदर $90 हमारा प्रॉफिट है और $100 हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई। तो ये बात समझ आती है कि जितने इन्वेस्ट किए उतने आपको मिल गया, समझ लो 1 का डबल हो गया। अच्छा, इजी एग्जांपल में, अच्छा यहाँ पे अब बात कर लेते हैं, दोबारा इसको 1 कर देते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे बात कर लो, अगर मुझे ये कॉस्ट करती है $14 में, 14 और 1 $15 के अंदर, ठीक है, 14 और 1 15, और मैंने इसको सेल किया तो मुझे $4 प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे आप परसेंटेज देखो तो ये 12.59 हो गई, यानी कि यहाँ पे आपका जो है प्रॉफिट मार्जिन जो ROI था वो आपका कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। पहले हमने $10 में चीज़ खरीदी, 9 में बेची, इसका मतलब हमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, जितने में खरीद रहे हैं उससे डबल में बेच रहे हैं, 1 का डबल हो गया। लेकिन अब यहाँ पे हमने 14 में खरीदेंगे और इसको जब बेचेंगे तो फिर ये हमें प्रॉफिट मार्जिन देगी 4.15, यानी कि तकरीबन $4 से $5 हमारा प्रॉफिट और कम हो गया। क्यों? क्योंकि हमें खरीद कॉस्ट जो महंगी है, वो कॉस्ट जो है वो हमें महंगी पड़ गई। पहले हम ओवरऑल $10 हमारी कॉस्ट थी, अब यहाँ पे $15 ओवरऑल कॉस्ट हो गई और हमें जो है प्रोडक्ट का मार्जिन $4.15 नज़र आ रहा है। अच्छा, अब जो बिगनर्स होते हैं, जो अर्ली बिगनर्स होते हैं, या जो लोग स्टार्ट करते हैं, ये जो लोग इन तरह की वीडियो से जो है मोटिवेट होता है कि जी हम इस तरह का काम करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ लाजमी देख लेना कि जब भी आप लोग इस तरह काम करना ना, आप लोग अट्रैक्ट तो हो जाते हो प्राइस देख के, या उसकी देख के यार हमें वाकई प्रॉफिट हो रहा है, यार $4 बहुत है। नहीं, जब आपने $4 को देखना तो आप लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी देखनी है। जब इन्वेस्टमेंट देखनी है तो आपने ROI को भी देखना है कि आपने इन्वेस्टमेंट पहले $100 की $90 आपको एक्स्ट्रा मिले। इस बार आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो $140 की, ठीक है, या $150 की, क्योंकि $15 की एक पीस है हमारे पास, तो 10 पीसेस के हो गए हमारे पास $150। $150 के ऊपर अब आपको सिर्फ $41 मिल रहे हैं, ठीक है, यानी कि 150, पहले हमने 100 इन्वेस्ट किया, उस पर हमें $90 रिटर्न मिल गया। इसका मतलब ROI हमारी बहुत अच्छी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, तकरीबन आधो का फ़र्क है, और हमें तकरीबन उसके ऊपर समझ ले 30% हमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट हो रहा है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा, अब भी आप बात करोगे कि यहाँ पे आप $10 की खरीद के 19 में बेचते हो तो आपको $9 प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब ROI तो इसका 100% होना चाहिए। तो 100% इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये अमेजोन का टूल है और अमेजोन ऊपर फीसेस अपनी कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको ROI निकाल के दे रहा है। तो लेकिन फिर भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपका प्रॉफिट मार्जिन हमेशा इसी तरीके से चलेगा जो आपके कैलकुलेटर ने आपको देना है। लेकिन कैलकुलेटर जो आपको देगा, आपने उसी हिसाब से अपनी ROI को डिपेंड करनी, आपको अपनी ROI को देखना है कि वो 16 से 18% के दरमियान हो, तभी आपने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करना है। वरना यही काम होगा कि आपने $150 इन्वेस्ट किया, और या इसको मैं कन्फ्यूजन के लिए हटा देता हूँ, इसको मैं $15 कर देता हूँ। अब $150 आपने 10 यूनिट पे इन्वेस्ट किया और आपको रिटर्न आ रहा है $40, तो वो आपका सरसर नुकसान है। नुकसान इस तरह की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन कम है, और आप ये भी कह सकते हो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका बहुत थोड़ा है। क्यों? क्योंकि आपने इन्वेस्ट ज़्यादा कर दिया और आपको कम आ रहा है। पहले आप $100 इन्वेस्ट कर रहे थे, आपको ROI मिल रहा था 30% के करीब, ठीक है, और उसमें होता यह था कि $10 इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको रिटर्न में $9 मिल रहे हैं। अब आप यहाँ पे $15 इन्वेस्ट करके आपको जो है यहाँ पे मिल रहे हैं 4 पॉइंट समथिंग $, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, और जब प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा तो हमारे पास इतना जो है बजट नहीं होगा प्रोडक्ट खरीदने में। तो हम जहाँ पे पहले 100 पीसेस खरीदते थे, वहाँ 50 पीसेस खरीदेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर 100 की जगह हम 50 खरीदते हैं तो बेचने के हिसाब से भी उसको इसी तरीके से देखा जाएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा हो गई और आपका जो है प्रॉफिट मार्जिन कम है, तो इस तरीके की प्रोडक्ट आपने नहीं उठानी। आप लोगों ने हमेशा नेट प्रॉफिट मार्जिन इनके ROI वाली प्रोडक्ट उठानी है, जिसका कम से कम एवरेज मैंने आपको बता दिया 16 से 18% उसकी परसेंटेज हो, तभी आपने उस प्रोडक्ट को उठाना है। वीडियो पसंद आए और आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कमेंट के अंदर। इसके अलावा कोई क्वेरी वगैरह पूछनी है तो नीचे मेरा नंबर मेंशन है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।